तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक फिर से लेकर आ गए हैं। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि ग्रुप डी का वैकेंसी जो है लगभग 34,000 प्लस वैकेंसी जो है आ चुका है। और इस वैकेंसी के बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 25 नंबर जो है सिर्फ साइंस से रहेगा। सिर्फ साइंस से 25 नंबर का रहेगा। तो साइंस पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एज अ क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करना है तो क्वेश्चन बैंक उसको पहले पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो हम लोग साइंस, रेलवे का जो साइंस वाला बुक है, इस जो क्वेश्चन बैंक के रूप में है ना, ये लेकर आए हैं। और इसी से डेली का डेली डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और आप सभी का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके सपोर्ट करते रहें, ताकि वीडियो को पूरी तरह से कंटिन्यू करके आप लोग के सामने प्रेजेंट करते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फिर है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज जो है जे प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी तरह से आप देख रहे हैं, खोज वाला टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जितना भी तरह का खोज है जो कि इम्पोर्टेंट है ना, इस तरह का वीडियो भी एक अलग अलग लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से यही पता चलता है कि क्या क्या आने की संभावना हो सकती है ना। उसके आधार पर टॉपिक वाइज आप क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आएंगे। फिर है आपका, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देती है, क्यों? तो क्योंकि इसका आंसर होगा, यानी कहने का मतलब कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है ना। इसका कारण है, कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए खाना जो है जल्दी पक जाता है। क्वथनांक क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पानी जो है, द्रव जो है उबलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर आपका है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जो है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका, न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमेस्मेटिक्स जो है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है ना। सिक्कों के अध्ययन को जो है न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है ना। ये आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, 7वां क्लास के एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है न्यूमेस्मेटिक्स के बारे में, है ना। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है ना। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीने का पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। और क्लोरीन से जब पानी को शुद्ध किया जाता है तो उसको क्लोरीफिकेशन कहा जाता है। फिर है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है? सेक्सटेंस जो है क्या मापता है? तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को जो है सेक्सटेंस मापता है। फिर आपका है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है ना। तो अम्ल वर्षा जो है बनता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड से बनता है। यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है और सल्फर के जो ऑक्साइड है, उसके कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। जैसे आपका हो गया NO2, है ना। और बहुत सारा नाइट्रस का ऑक्साइड होते हैं, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत तरह का होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत सारे होते हैं। तो NO2 हो गया इसमें, जो कि नाइट्रिक अम्ल बनाता है। NO2 से नाइट्रिक अम्ल बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 से जो है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है ना। और इन दोनों के मिलने से वर्षा में इन दोनों के मिलने से क्या होता है, अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। फिर तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, घटता है। तांबे के गेंद को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। तो घनत्व क्या हो जाता है, डेंसिटी जो है कम जाता है। फिर आपका है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था, है ना। उन्होंने बताया था कि यदि, है ना, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है
है ना। और इसी सिद्धांत को ऑस्टेट का सिद्धांत या ऑस्टेट का नियम भी कहते हैं। यदि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या होता है ना, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही होता है ना। इस सिद्धांत को ऑस्टेट का नियम कहते हैं। फिर आपका है किण्वक है। किण्वक क्या है ना, जैव उत्प्रेरक है। इसको किण्वन लिखना चाहिए था, किण्वन, है ना। किण्वन क्या है, तो जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। जो उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया को क्या करता है, तेज कर देता है ना, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये जैविक उत्प्रेरक है किण्वन। फिर आपका है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में जो है किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करता है। इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। इस फार्मूला को भी याद रखेंगे। फिर आपका विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो चालन के द्वारा, है ना। चालन के द्वारा जो है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। उसके बाद है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है, तो समवर्षा, है ना। आइसोहाइट रेखा का मतलब हो गया कि समान वर्षा वाला क्षेत्र है ना। तो ये समवर्षा, आइसोहाइट का मतलब समवर्षा वाला स्थान हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण जो है रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गाजर में जो है, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। फिर दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना। तो यहाँ सीधा सा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के मानव नेत्र की जो है ना स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो 25 सेंटीमीटर होता है। यही आपका है ना। अधिकतम दूरी पूछ दे तो अनंत हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज, है ना। शीत ज्वर से क्या करता है ना, ठंडा वाला बुखार टाइप का लगता है ना। और इसमें लगता है तो ये मादा एनोफिलीज के काटने से लगता है। और क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। मादा एनोफिलीज के काटने से क्या होता है, मलेरिया नामक बीमारी होता है। इसी के साथ आप डेंगू को भी जान ले, है ना। डेंगू जो है जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है ना, डेंगू जो है मादा एडिस के काटने से होता है। मादा एडिस के काटने से, है ना, डेंगू नामक बीमारी होता है। फिर आपका चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित कहाँ से होता है, तो जिगर से होता है। कहाँ से स्रावित होता है, जिगर से निकलता है। फिर आपका है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल का स्रोत है। कच्चा गाजर से क्या होता है, विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिलता है। फिर है आपका लाल रक्तकण किस में उत्पन्न होते हैं, तो लाल रक्तकण का निर्माण जो है या जो उत्पत्ति है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। फिर आपका अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग जो है, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है ना। तरंग का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंग का भी मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। फिर आपका बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है, तो विटामिन ए के कारण जो है आँख से संबंधित बीमारी जितना भी होता है विटामिन ए के कमी से ही होता है। फिर आपका कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर कहाँ होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन में जो है कार्बोरेटर पाया जाता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो द्रव का द्रव्यमान पर जो है ना, द्रव के द्रव्यमान पर जो है ना, निर्भर नहीं करता है। वाष्पन की दर जो है बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति पे करता है ना, हवा पे करता है, तापमान पे करता है, बहुत सारी चीज़ों पे करता है, लेकिन द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर आपका है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है, तो ज्वार जो है सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो, यानी कि सूर्य हो गया, सन, मून हो गया और अर्थ हो गया, ये तीनों एक ही सीध में होता है तो क्या होता है ना, ज्वार सबसे ऊंचा उठता है। ज्वार क्या है, तो समुद्र की, है ना, लहरें हैं,
है ना, जब ऊपर की ओर उठती है तो उसको ज्वार कहते हैं। समुद्र की लहरें जो है ऊपर की ओर उठती है तो उसको ज्वार कहते हैं, और वही नीचे जाती है तो उसको भाटा कहा जाता है। फिर एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित कोण होगा, है ना। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण जो है ना 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए, तो दोनों मिलाकर क्या है, 90 है ही, है ना। 60 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। ध्वनि का वेग यानी कि चाल जो है ना, निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। फिर आपका पानी और चौक जिसको खड़िया कहते हैं कि मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन प्रक्रिया द्वारा। पानी और चौक को कैसे पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से जो है पृथक किया जा सकता है। और आपको बता दें, है ना, पानी और खड़िया के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। पानी का जो है रासायनिक नाम, सूत्र तो आप लोग को पता होगा, लेकिन रासायनिक नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। हाइड्रेट जो है जल का रासायनिक नाम है। चौक या खड़िया का जो है रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, CaCO3 को जो है चौक या खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। फिर आपका है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। ये परमाणु है तो परमाणु के भीतर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसका चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज जो है ना, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था। ठीक है, इस सबको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछते रहता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, जैसा कि अभी आपको बताए, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कक्षाओं में। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जंग क्या है, यौगिक है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे, हाइड्रेट होता है। क्या होता है, हाइड्रेट होता है। फिर है आपका द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है ना। पृष्ठ तनाव, जल बूंद वाला जितना कॉन्सेप्ट है वो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन से रिलेटेड होता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है ना, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि सूत्र गठिया से प्रभावित होता है ना। गठिया जिसको कहते हैं, गठिया के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये बीमारी। ठीक है, संधि गठिया को ही संधि सूत्र कहते हैं, और ये जो है जोड़ों में ज़्यादा प्रभाव डालता है, घुटने में जो है ना, पैर के घुटने में ज़्यादा प्रभाव डालता है। फिर आपका गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है। सफ़ेद कपड़ा जो है ऊष्मा का अवशोषण ही बहुत कम करता है, इसलिए आरामदायक होता है गर्मी में पहनना इसको। फिर है आपका मेघागर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश जो है ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। प्रकाश जो है ना ज़्यादा तेज चलता है ध्वनि से। तो जब मेघा गर्जन होता है तो हमें प्रकाश पहले दिखता है, क्योंकि प्रकाश की गति ज़्यादा होती है ध्वनि से, फिर उसके बाद हमें गर्जन सुनाई देता है। फिर है आपका भूक्षरण मतलब मिट्टी का बर्बादी होना को भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण करके। वृक्षारोपण कर देंगे तो उसकी जड़ें जो है क्या करेगी, भूमि को पकड़ लेगी, तो भूक्षरण जो है मिट्टी का क्षरण नहीं होगा। फिर एक कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से यानी कि कार्बन, कोयला क्या है, कार्बन है, इसके ये जलेगा तो जब भी जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, या कोई भी चीज़ जलता है तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जलता है। तो कार्बन जो है यानी कि कोयला जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर है वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। वायु की संघटक गैसें जो है यानी कि वायु जो बना है
जिन जिन संघटक से बना है उसमें सामान्यतः क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और CO2 में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो CO2 भी है, वायु का ही संघटक है, जो कि 0.03% है ना। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। फिर आपका हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा होता है हम सभी के लिए। फिर पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है ना। पंखा करते हैं तो ठंडा की अनुभूति होती है, ऐसा क्यों होता है, तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है ना। पंखा जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया होती है ना। वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है, ये याद रखेंगे। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संकर्पित हो, ऐसा क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जब वैद्युत जो है लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है ना। वैद्युत लघु पतन क्या होता है ना, जिसमें शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, लघु पतन में क्या होता है, विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो जो अधिक धारा है वो कहाँ चला जाता है ना, भूमि में चला जाता है ना, अर्थिंग में चला जाता है। तो इससे क्या होता है ना, उपभोक्ता जो है बच जाता है, कोई हानि नहीं पहुँचती है। बर्फ जल पर तैरती है ना, क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। और आपको एक बात बता दें, बर्फ जो है जल में जो रहता है, जो भी बर्फ जो है जल में रहता है ना, बर्फ का 1/10 भाग जो है जल में रहता है ना। और बर्फ की जल के ऊपर जो है बर्फ जो है 9/10 भाग रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जल के नीचे 1/10 भाग जो है बर्फ नीचे रहता है और 9/10 भाग जो है जल के ऊपर रहता है बर्फ। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल, है ना। मेनिस्कस कैसा होता है, उत्तल होता है। फिर वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, सतही तनाव के कारण होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो सतही तनाव के कारण होती है, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण गोल हमें दिखाई देता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके का खोज किया था। फिर है आपका परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार, गेज दाब प्लस 1 बार को जो है परम दाब कहा जाता है। फिर आपका अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो अल्फा और बीटा किरणों को खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अल्फा और बीटा किरणों का खोज किया था। फिर आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है ना, तापमान में वृद्धि होना, है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तो उसका क्या परिणाम होता है, तो ताप में भी क्या होता है, वायुमंडल के तापमान में भी क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये गर्म गैस है। कैसा गैस है, गर्म गैस है, अर्थात ग्रीन हाउस गैस है ना। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का ही मतलब होता है कि गर्म करता है ये वायुमंडल को। फिर है आपका एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो स्ट्रोबोस्कोप से जो है ना, आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। फिर आपका पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल बात है, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। डाइन इकाई है बल का, है ना। डाइन जो है ना, ये बल का CGS मात्रक है। क्या है, CGS मात्रक है ना। और बल का SI मात्रक जो है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे।
फिर है एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से फैलता है ना। ये एड्स जो है ना, गलत यौन संबंध से फैलता है ना। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और वायरस का नाम है, इसके वायरस का नाम है HIV नाम है ना। ह्यूमन इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इफिशियंसी वायरस नाम है HIV का, ठीक है। और इसी वायरस के कारण क्या होता है, एड्स फैलता है। जब गलत यौन संबंध बनाते हैं तो HIV वायरस के कारण क्या होता है, एड्स बीमारी होता है। फिर आपका सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है ना, सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। RDX है एक विस्फोटक है, RDX जो है एक विस्फोटक है ना। फिर आपका है समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना है। तो समुद्री जल में साधारण नमक यानी कि साधारण नमक कहा जाता है, NaCl को कहा जाता है ना। NaCl को कहा जाता है साधारण नमक। और समुद्री जल में जो है NaCl 10% होता है। फिर आपका है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है ना। एक समान त्वरण से गिरती है ना। कोई भी पृथ्वी की ऊंचाई से गिरता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का त्वरण जो होता है एक समान होता है। फिर आपका लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में है ना। लीफ ब्लाइट रोग जो है धान से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम है ना। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, ये स्थित होता है जड़ में है ना। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम है ना, ये सब जीवाणु है, बैक्टीरिया है ना, जो बीन्स जिसको कहते हैं, मूंगफली, मटर, चने के जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। फिर आपका शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर है ना, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, तो उसको क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है। ऐसे तो सेल्सियस स्केल में पूछता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 212 फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर माइका क्या है, माइका विद्युत का कुचालक होता है। माइका जिसको अभ्रक कहा जाता है ना, अभ्रक कहा जाता है ना। भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में क्या है, पूरे दुनिया में पहले स्थान पर है। और स्टेट में बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है, भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है ना अभ्रक का उत्पादन करता है। और अभ्रक जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं करता है ना, लेकिन हीट ऊष्मा पास करता है ना। इसलिए तो इसका स्त्री में है ना, आयरन में, विद्युत आयरन में इसका प्रयोग किया जाता है। सोना का संकेत क्या है। तो सोना का संकेत जो है AU है। सोना का संकेत क्या है, AU है, जिसको ऑरम पढ़ते हैं है ना। ऑरम जो है लैटिन नाम है, ऑरम क्या है, लैटिन नाम है। इसका परमाणु संख्या जो है 79 होता है ना। और ये सबसे ज़्यादा सोना जो है सबसे ज़्यादा तन्य पदार्थ है, आघात वर्धनीय पदार्थ है ना। ये सभी ध्यान में आपको रखना है। फिर आपका प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। फिर कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, फेफड़ा से संबंधित है। ब्रोंकाइटिस किस से संबंधित है, तो फेफड़ा से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है। हम मानव शरीर में जो है 5 से 6 लीटर रक्त खून जो है पाया जाता है। DNA है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। DNA जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक जो है ना, एक न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है DNA। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है मस्तिष्क में होता है, और सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है ना, ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
फिर डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को, डिप्थेरिया बीमारी जो है गला को प्रभावित करती है। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं J.L. बेयर्ड हैं। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? J.L. बेयर्ड जो है टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। फिर गतिज ऊर्जा का व्यंजक है ना, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 mv² है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है mgh होता है ना। ये दोनों को आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई हमें देती है। फिर उसके बाद है आपका पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी, है ना। दो समानांतर दर्पण है ना, कोई भी दो को समानांतर दर्पण रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके बीच में कोई भी वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि 300 किसी भी संख्या को निकालने के लिए प्रतिबिंब की संख्या का निकालने का फार्मूला 360/ठिट्ठा होता है। तो ठिट्ठा का वैल्यू कहीं दो समानांतर दर्पण रखेंगे तो ठिट्ठा कहीं मिलवे नहीं करेगा हम लोग को, कोई मिलवे नहीं करेगा। तो कोई मिलवे नहीं करेगा तो कैसे संख्या निकलेगा? तो संख्या हम कहेंगे क्या होगा? अनंत बनेगा, असंख्य बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है अनंत या असंख्य हो जाएगा। फिर है आपका सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। फिर आपका एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर पर, है ना, खिसकेगा। फिर है आपका जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का वास्तविक भार जो है ना, वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसलिए उसका भार जो है कम होता है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो है बैंगनी का होता है तरंगदैर्घ्य। फिर आपका वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में जो है ना, बिना तार का इसमें संचार होता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है ना? कीड़ों के अध्ययन से है। फिर ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, है ना। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, यानी कि अशुद्धि रहने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। अशुद्धि रहेगा तो गलनांक कम हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के जो है ना, ये भाग लेता है काहे के लिए? तो खून जब बहने लगता है तो उसको रोकने में मदद करता है ना, विटामिन के। फिर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। फिर एक कैलोरी यूनिट है ऊष्मा का, है ना। कैलोरी जो है ऊष्मा ऊर्जा का क्या है? मात्रक है। फिर नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलता है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलाने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन गैस जो है मिलता है तो ये विस्फोट होता है। फिर एक केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में जो 310 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन स्केल में 310 होता है तापमान होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट जो है सामान्य तापमान होता है। फिर है आपका सूर्य ग्रहण होता है ना। सूर्य ग्रहण का होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये मान लीजिए सन है और ये मान लीजिए अर्थ है, और बीच में यदि मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। फिर शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल को प्राथमिक सेल के अंतर्गत रखा जाता है।
फिर आपका यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया में भारी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है ना, इसलिए इसका खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। फिर आपका समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग डैश घेरे हुए हैं, 71% घेरे हुए हैं। पृथ्वी पर जो है, संपूर्ण पृथ्वी पर जो है 71% एरिया जो है, 71% एरिया जो है ना, 71% एरिया जो है सिर्फ जल घिरा हुआ है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही क्या है, किसी तत्व का परमाणु संख्या, जितना प्रोटॉन होगा, मान लीजिए 11 प्रोटॉन है तो समझिए उसका परमाणु संख्या 11 होगा और वह तत्व जो है सोडियम होगा। फिर प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, प्रकाश के तरंगधारे पर निर्भर करता है। फिर आपका शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो जाती है तो पसीना सबसे ज़्यादा निकलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन का संलयन है ना, संलयन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया घटना अभिक्रिया होता है सूर्य में है ना, जिसके कारण सूर्य में जो है ऊर्जा बना रहता है। फिर कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी ही हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फिर एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया, हम रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जा सकता है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है, तो मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉनों को धीमा करने का काम करता है। एक प्रकाश वर्ष से प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। देख रहे हैं ना, है ना, आपका नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 99% हो जाएगा। ठीक है। फिर अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है, तो ओजोन परत जो है हम लोग को रक्षा करती है और ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। फिर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। फिर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज का सूत्र है। फिर साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित करता है, यानी कि धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए Zn जिंक एक धातु है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे अभिक्रिया करता है तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। तो यही आपको याद रखना है कि धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।